चाहे घर में किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हूँ, वर्ल्ड के किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हूँ, सामर्थ बह रही है। परमेश्वर आपको देख रहा है। मैंने अभी आपको बता रही थी ना कि जब यीशु मसीह साथ था चेलों के, तब यीशु मसीह उनके साथ साथ रहकर काम करता था। लेकिन जब यीशु मसीह पिता के पास स्वर्ग में चला गया, अब वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ हमारे बीच में मौजूद है। सिर्फ आपको विश्वास करना है कि उस समय जैसे चेलों के साथ यीशु मसीह था, अब पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हम जितने कामों में हाथ लगाएंगे, लिखा वचन में परमेश्वर कहता है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 2 अध्याय 7 आयत में, जितने कामों में तू हाथ लगाएगा मैं सफलता को दूंगा। यानी तेरे हाथों के कामों में मैं आशीष दूंगा। यानी कि आपका बिजनेस जहां हाथ लगाएंगे आशीषित होगा। आपका पार्लर है, आप हाथ लगाएंगे, खुदा तूने वादा किया है कि मेरे हाथों के कामों में आशीष है, तो जहां भी मैं आज लगाऊंगा आशीष आएगी। क्या वचन आपके अंदर है? क्या आप अंदर से बोल सकते हैं? जितना आप वचन को बोलना शुरू करेंगे, वैसे ही नेगेटिविटी आपके अंदर से बाहर चली जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आज मैं परमेश्वर का एक वचन पढ़ रही थी। इसमें परमेश्वर ने कहा कि लोग तुम्हें गुस्सा करें, लोग तुम्हारे साथ बुराइयां करें, लोग तुम्हारे गिराने के लिए चुगली करें। मैं वचन आपको बता रही हूँ, मैं नेक्स्ट मीटिंग में आपको वो वचन जरूर शेयर करूंगी आपके साथ। उस वचन में परमेश्वर ने कहा, लेकिन तू उनके समान ना बनना, तो चुप रहना, तू मेरी ओर देखना और मुझसे ही प्रार्थना करना। तू चुप रहना और मुझसे प्रार्थना करना और खड़े खड़े देखना यहोवा तेरे लिए क्या करेगा। आज आपको लगता है आपके पड़ोसी आपके लिए गलत बोलते हैं, आप जहां जॉब करते हैं वहां लोग आपके साथ झगड़ते हैं, आपकी सीट को लेकर प्रॉब्लम है, अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है आपके रिलेटिव ही आपसे चिढ़ रहे हैं। अगर आज आपकी लाइफ में ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस है, तो खुदा कहता है तू सिर्फ चुप रहना और मैं तेरे सामने बड़े बड़े कामों को दिखाऊंगा। तुझे उसके समान नहीं बनना, क्योंकि अगर तू उसके समान बनेगा, उसके जैसा बनेगा, तो मेरा स्वरूप तू कैसे लोगों को दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। तो खुदा कहता है क्षमा करने वाला बनना। एक जगह खुदा ने लिखा कि जैसे सूर्य अस्त होता है उससे पहले क्या करना, तू अपने गुस्से को क्या करना, खत्म कर लेना, यानी वापस मिल जाना, वापस अपने घर में आशीष को जोड़ लेना। परमेश्वर हर एक बात में नोटिस करता है कि हम क्या करते हैं, आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। बेशक अपने चेहरे पे आप स्माइल दिखाएं, बेशक आप कुछ भी करते रहें, लेकिन पवित्र आत्मा हमें अंदर से जांचता है कि हम क्या कह रहे हैं। लिखा परमेश्वर ने कलाम में, परमेश्वर के दास बार बार बताते हैं कि याकूब के साथ उसका मामा धोखाधड़ी किया करता था, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला, कहते याकूब मैंने देखा है कि तेरा मामा लाबान तेरे साथ धोखाधड़ी करता है, अब मैं तुझे आशीष दूंगा। क्या पता ये समय आपकी टेस्टिंग का चल रहा है, पवित्र आत्मा आपको चेक कर रहा है, उस लोगों के बीच में आपको रख के परमेश्वर परख रहा है और आपको सोने की तरह चमकाने का परमेश्वर ऐसा बना रहा है कि देखें, कि परमेश्वर कहता है कि लोग देखें कि तेरे अंदर क्या चमक है यीशु मसीह के नाम में। लिखा पवित्र आत्मा ने, उसके वचन के अंदर लिखा है कि कोई कोई जो बर्तन है वो आदर के लिए, कोई कोई बर्तन अनादर के लिए। लेकिन आप कौन सा बर्तन बनना चाहते हैं? आज परमेश्वर से मांगो कि आदर का बर्तन वही बनेगा जो खुदा बाप के वचन को मानने वाला, उस पर चलने वाला, उसकी दी हुई शिक्षाओं के ऊपर चलने वाला होगा यीशु मसीह के नाम में। अब आपको ये जज करना है, आपको खुद ये बात प्रूव करनी है कि आप कौन से बर्तन में शामिल हो। आप आदर के पात्र बनना चाहते हो या आप अनादर का पात्र बनना चाहते हो? आज खुदा आपके हाथ में वो की दे रहा है, वो चाबी आपके हाथ में परमेश्वर दे रहा है कि मांगो, परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ जो जक्कई की है। जक्कई चुंगी लेने वाला, लोगों को तंग करने वाला, लोगों को मारने वाला, लोगों का पैसा डबल करके 3 गुना लेने वाला था, लेकिन उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम थी। पैसा होने के बावजूद भी उसके अंदर शांति नहीं थी, उसके घर में कलेश था, उसके जीवन में प्रॉब्लम थी। लेकिन वो जानता था, जब लोगों से सुना करता था कि यीशु मसीह शांति देने वाला है, यीशु मसीह चंगाई देने वाला है, यीशु मसीह उद्धार करने वाला है, उसे जब पता चला तो वो भी गया। कहता है आज मैं देखना चाहता हूं। वो विश्वास करके मांगने गया कि आज मैं देखूंगा, और घर से विश्वास करके आया था, प्रार्थना करके आया था कि आज मैं देख कर आऊंगा, आज मैं मांग कर आऊंगा, आशीष को लेकर आऊंगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो कहाँ, उसे जगह नहीं मिली, उसे कुर्सी नहीं मिली, उसे लोगों ने खड़ा नहीं होने दिया, लोगों ने धक्के मार के पीछे कर दिया। ना उसने गुस्सा किया, ना उसके चेहरे पे उदासी आई, उसके अंदर सिर्फ यही था कि जो मैं मांग कर आया हूं, यानी विश्वास करके आया हूं कि आज तो मैं यीशु को देख कर ही जाऊंगा। उसको परमेश्वर ने बुद्धि का आत्मा दिया,
उसे पेड़ दिखाई दिया। पेड़ तो पहले भी था, लोग भी देख रहे होंगे, लेकिन किसी के दिमाग में खुदा ने नहीं डाला होगा। लेकिन उसके अंदर इच्छा थी कि रिजल्ट मुझे लेना है, उसके अंदर इच्छा थी कि यीशु से आज आशीष लेनी है, उसके अंदर इच्छा थी कि आज यीशु ही मुझे देखेगा या मैं यीशु को देखूंगा और मेरे जीवन में आज आशीष आएगी। उसने खुद कोशिश की। अगर वो लोगों की भीड़ देखता तो वो यीशु को ना देखता, अगर वो लोगों की भीड़ देखता तो उस दिन अपने घर में उद्धार ना ला पाता, अगर वो लोगों की निंदा को देखता तो उस दिन उसके जीवन में कोई आशीष ना आती। लेकिन उसने क्या किया? फाइट किया, मांगना नहीं छोड़ा, विश्वास नहीं छोड़ा, खुदा को नहीं छोड़ा। और क्या किया? उसको पवित्र आत्मा ने क्या किया? पुशअप किया कि चल चल, जो तू कर रहा है ठीक कर रहा है। जब आप पहला स्टेप उठाते हैं तो खुदा बाप 2 स्टेप उठाकर आपको पुशअप करता है कि हाँ मेरे बेटे, तू कोशिश कर, तू कोशिश कर, तू कोशिश कर। और उसने क्या किया? उसी कोशिश ने उसकी लाइफ के अंदर क्या किया? जक्कई के जीवन में आशीष को दिया। और जैसे ही वो ऊपर बैठ गया कि यीशु मसीह इस मार्ग से जाने वाला है, लोग तो बहुत खड़े होंगे यीशु मसीह के सामने। आज संडे भी बहुत से लोग खुदा की हजूरी में आते हैं और जहां भी बैठे होते हैं, जिस भी कोने पे बैठे होते हैं, लेकिन कोई जक्कई की तरह आया होता है कि आज मैं यीशु को देखूंगा। जैसे ही पवित्र नबी आज वेदी पर आएंगे, यीशु प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी की आंखों के द्वारा मुझे देखेगा और पवित्र आत्मा उनके मुख के द्वारा आज प्रॉफिट जी के द्वारा मुझसे बात करेगा और जक्कई की तरह वो व्यक्ति अपने जीवन में आशीष को लेकर जाता है। क्या आज आप तैयार हैं कि आज यीशु मसीह आपको देख रहा है, यीशु मसीह आपके घर में है, उसके स्वर्गदूत आपके घर में है? क्या आज आप विश्वास करते हैं? और यीशु ने क्या कहा? जक्कई झटपट नीचे उतरा, क्योंकि उसका मन परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने पहले ही पढ़ लिया था कि बेशक वो दुख देने वाला, तंग करने वाला, लोगों को मारने वाला, सताने वाला था, लेकिन आज वो हम्बल होकर आया है। खुदा बाप कहता है मैं धर्मियों को लेने के लिए नहीं, मैं पापियों को लेने के लिए आया हूं। आज परमेश्वर के कलाम के अंदर आप पढ़ना, जो परमेश्वर के लोगों को सताते थे, जो लोग बिल्कुल अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खराब होते हैं, पवित्र आत्मा कहता उन्हीं को ही मैं इस्तेमाल करने के लिए आया हूं। यानी अनादर जिनका लोग करते हैं, जिनको तुच्छ समझते हैं, अभी ऐसे ही है, कुछ नहीं है, उन्हीं को परमेश्वर क्या करता है? योग्य पात्र बना देता है। आज आपके हाथ में है, हर एक पावर परमेश्वर ने दे रखी है, आपके हाथों में आशीष परमेश्वर ने दे रखी है। क्या आप उन आशीषों में चलने के लिए तैयार हैं? मैं आपको स्क्रीन पर एक वचन दिखाऊंगी, यूहन्ना की पुस्तक, उसका 14 अध्याय और 14 आयत के अंदर कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने लिखी। हम फुल स्क्रीन पे पढ़ेंगे। उसमें लिखा, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। क्या आज आप परमेश्वर से मांगने के लिए तैयार हैं? क्या बोल रहा है परमेश्वर? कहते तुम मुझसे मेरे नाम से, हालेलुया, यानी परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। आज मांगो, परमेश्वर मुझे, परमेश्वर ट्विंस बच्चों की आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। और मैं विश्वास करती खुदा तूने बोला है मांगो, आज तुम्हारा परमेश्वर करेगा। तो ये साल मेरी आशीष का यीशु मसीह के नाम में, ये तो मेरे बेटे की आशीष का है, ये तो मेरी बेटी की आशीष का है, ये तो मेरे हस्बैंड की आशीष का है, क्योंकि खुदा ने वचन में मुझे वादा कर दिया कि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगो वो मैं तुम्हें दूंगा। जो कुछ मांगो, खुदा ने एक भी जगह पे आपको क्वेश्चन मार्क नहीं दिया, बल्कि पॉजिटिव वर्ड्स आपको बोले हैं, जो कुछ मांगो। मांगना नहीं आता इसलिए मिलता नहीं है, लेकिन आपको बताती हूँ, पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती करो, पवित्र आत्मा के साथ बात करो, पवित्र आत्मा के साथ चलो। मैं कहती हूँ ऐसा कोई काम है ही नहीं जो खुदा तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। यीशु मसीह के नाम में उसकी हजूरी में आकर देखो, वो तुम्हें कायल करेगा, तुम्हें बनाएगा, तुम्हारे अंदर खुशियां डालेगा, आनंद को डालेगा, अपने वचन को डालेगा, और वचन जैसे तुम्हारे अंदर जाएगा, मरी हुई परिस्थितियां जिंदा हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। अरे वो कहता है पुकार तो सही, मेरे पास आ तो सही, मेरे गले लग तो सही, और देख मैं तेरे जीवन को बदल दूंगा यीशु मसीह के नाम में।